नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। इमाम मालिक ने नाफ़ी से और उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। तफसील से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना गोल्डन तेलंगाना में तब्दील। तमाम तबका की एक साथ तरक्की की मुनफरिद मिसाल रियासत तेलंगाना। एमएलए बिगाला। हिजाब हमारा दस्तूरी वो आईनी हक। हिजाब हमारी पसंद हिसाब हिफाजत वो हमारी पहचान है। हिजाब पर पाबंदी मुल्क की आवाम को बांटने की मजमून कोशिश। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। जिला भर में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मियारी अंजाम दिया जाए, लापरवाही नाकाबिले कबूल। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। रियासत भर में चीफ मिनिस्टर केसीआर की यौम पैदाइश तकारीब का आगाज। 3 रोजा तकारीब मनाने के लिए पार्टी कैडर तैयार। मुख्तलिफ मुहावत पर फलाही प्रोग्राम। अब पेश है खबरों की तफसील। जिला भर में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों को मियारी और वक्त मुकर्ररा पर पूरा करें। तरक्याती कामों को वक्त मुकर्ररा पर मियारी अंजाम देने पर कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल की अदायगी की जाएगी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। डिशपली मंडल का जिला कलेक्टर ने दौरा किया और अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों का मुआयना किया। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों के तहत तरक्याती कामों को म्यार की खराबी के बगैर मुकम्मल करने को यकीनी बनाए। ओहदेदारों को मशवरा दिया गया कि अगर काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो गया तो मार्च के आखिर तक बिल मंजूरी के लिए तैयार हो जाएंगे। कलेक्टर ने मंगल को डिचपली जोन के मुतल्लिका गांव में जारी तरक्यात के कामों का मुआयना किया। सीसी रोड, आंगनबाड़ी सेंटर, बीबीपुर तांडे में, बीटी रोड और रामपुर में और वेटरनरी अस्पताल की इमारत की तामीर, किसानों का प्लेटफॉर्म, जरिए गोदाम, ओल्ड एज होम, मेटपली में सीसी रोड, देह नेचर फॉरेस्ट वगैरह। आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चों के लिए बनाए गए खानों का मुआयना करते हुए कलेक्टर ने खुद चखा और इत्मीनान का इजहार किया। मरकज में चावल, दालों और दीगर जरूरी अशिया के जखीरे का मुआयना किया गया। मुंतजिमीन से किराए की इमारत में जारी आंगनबाड़ी सेंटर के लिए अपनी इमारत फराहम करने के लिए पहल करने के लिए कहने पर कलेक्टर ने उम्मीद जाहिर की। खबल अजी कलेक्टर ने धर्माराम बी स्कूल का दौरा किया। कलेक्टर ने तवज्जो दिलाई कि अगर स्कूल मतलूबा सहूलियात और सहूलियात की निशानदेही करता है और रिपोर्ट पेश करता है तो प्रोग्राम के तहत फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत पीने के पानी की फराहमी, बैतुल खला, इजाफी क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसे 12 अक़साम के काम किए जाएंगे। तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए कलेक्टर ने कहा कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जरिए फंड फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस माह के आखिर तक सड़कों और नालों की तामीर मुकम्मल हो जाती है और बिल जमा कराए जाते हैं तो साल के आखिर तक उनकी मंजूरी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी स्कीम के तहत नए जिले के लिए मजीद 15 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी दी गई। वो इसे फौरी मार्च के महीने तक मुकम्मल होते हुए देखना चाहते हैं। बाकी कम्युनिटी हॉल्स और दीगर कामों में तेजी लाएगी और तमाम तरक्याती काम मई के आखिर तक मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया। उन्होंने कहा कि मानसून का सीजन मई के बाद शुरू होगा और मुद्दत के अंदर काम मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे क्योंकि तामीराती काम में खलल पड़ने का खदशा है। कलेक्टर ने मुकामी अवामी नुमाइंदों से भी कहा कि वो मंडल और गांव की सतह पर तरक्याती कामों को तेज करने के लिए हुकाम को अपना ताउन थे।
ये तजवीज किया गया कि काम को तेज करते हुए म्यार के मियारात पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा तरक्याती काम जारी है, जिनमें से 70% पहले ही मुख्तलिफ मराहल में ज़ेरे तामीर है। कलेक्टर ने कहा कि जिला इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही कि बाकी काम इस हफ्ते के आखिर में शुरू करके जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने मेटपली में मरकजी सड़क के साथ लगाए गए हरियाली को देखा, जो कि बेतरतीबी का शिकार थी और गांव के कुदरती रिजर्व के मुनासिब इंतजाम की कमी थी। बार बार ये कहने के बावजूद कि प्लांट मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इस वक्त के अंदर हालात ठीक ना किए गए तो वो एक हफ्ते के अंदर दोबारा आएंगे और जिम्मेदारान को मुअत्तल कर देंगे। इस मौके पर पंचायती राज DE शंकर, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान और मुकामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న గ్రామ ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికీ, మండల స్థాయిలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ వర్క్స్ అన్నీ కూడా అంటే మనకు వర్కింగ్ సీజన్లో మళ్ళీ మనకు ఒకసారి వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయితే మనం మళ్ళీ వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకోలేము, అంటే వర్క్స్ అప్పుడు చేయడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు తప్పకుండా మీ గ్రామాలలో, మీ మండలాల్లో శాంక్షన్ అయిన ప్రతి సివిల్ వర్క్స్ని కూడా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకొని వాటిని పూర్తి చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా పూర్తి చేసే క్రమంలో తప్పకుండా ఆ యొక్క వర్క్ ఏదైతే ఉందో శాంక్షన్ అయిన వర్క్కి సంబంధించిన క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అందులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా క్వాలిటీగా ఫినిష్ చేసుకోవాలి. సో అప్పటికి మీకు కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ అధికారులు మీకు ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. వాటితో పాటుగా మీరు కూడా మానిటర్ చేసుకుంటే మంచి క్వాలిటీతో కూడిన సివిల్ వర్క్స్ అన్నీ కూడా వచ్చే విధంగా మనకు అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈరోజు డిచ్పల్లి మండలంలో ఉన్న వివిధ గ్రామాల్లో, నడిపల్లిలో కావచ్చు, ముందు రాంపూర్కి వెళ్తూ ఉన్నాం. సో అంటే ఇక్కడ ఉన్న వర్క్స్ ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ ఇంకా నాట్ స్టార్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వాటికి గల కారణాలు ఏంటి, అదేవిధంగా స్టార్ట్ అయిన వర్క్స్ అన్నీ ఎప్పుడు పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది, స్టార్ట్ అయిన వర్క్లో క్వాలిటీ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా క్వాలిటీతో మనకు సివిల్ ఇక్కడ జిల్లాలో శాంక్షన్ అయిన ప్రతి సివిల్ వర్క్ కూడా పూర్తి చేసుకునే విధంగా జిల్లా యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంది. అందులో లోకల్గా ఉన్న అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఈ వర్క్స్ను పూర్తి చేసుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని నేను అందరూ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. बोधन NSF ग्राउंड पर शानदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। नौजवान सेलफोन्स का गलत इस्तेमाल और बुरी लतों से खुद को महफूज रखते हुए तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दें। खेल जिस्मानी व ज़हनी तौर पर सेहतमंद और पुरसुकून रहने का बेहतरीन जरिया है। बोधन ACP रामाराव का फाइनल सेरेमनी से खिताब। बोधन के NSF ग्राउंड पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद अमल में आया। ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट बैन जिले टूर्नामेंट था, जिसमें मुख्तलिफ शहरों की अलग अलग जुमला 12 टीमों ने हिस्सा लिया और खेल का बेहतरीन मुजाहरा किया और फाइनल मैच गोलीकोट और निजामाबाद के दरमियान खेला गया, जिसमें निजामाबाद वॉलीबॉल टीम फातेह रही। जीतने वाली टीम को 25,000 नकद और ट्रॉफी और रनर अप को 20,000 नकद वो ट्रॉफी से नवाजा किया। इस टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी बोधन ACP रामाराव ने शिरकत की। इनके अलावा मेहमान एहसासी के तौर पर बोधन CI प्रेम कुमार, TRS टाउन सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, 23वें वार्ड काउंसलर मीर नसीर टप्पू के अलावा TRS कायद अब्दुल रज्जाक ने शिरकत की और विनर व रनर अप को इनामत व नकद रकम ACP के हाथों दिए गए। इस मौके पर अपने खिताब में बोधन ACP ने कहा कि आज के दौर में सेलफोन्स का बेजा व गलत इस्तेमाल और नशावर अशिया व बुरी लतों की वजह नौजवान नस्ल जिस्मानी तौर पर कमजोर और जहनी उलझनों का शिकार हो रही। खेल जिस्मानी व जहनी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए मुआविन व मददगार है। तालीम के साथ साथ खेलों पर तवज्जो देने की नौजवानों को तलकीन की। वजीर आला KCR की क़यादत में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में अव्वल दर्जे पर। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता का बयान। वजीर आला KCR की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाते हुए TRS पार्टी को भरपूर ताउन देने अवाम से ख्वाहिश जाहिर की। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने शहर में तेजी से दौरा किया। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाने TRS खैर खवाहों को तरगीब दी। शहर की गोल हनुमान मंदिर कमेटी चेयरमैन के हैसियत से एमएलए बीकाला ने इन राज्यों को मुंतखब किया और हल्फनामा तकरीब भारी पैमाने पर लगाने से इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए नई कमेटी से एमएलए ने हल्फ दिलवाया और वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश के मौके पर गोल हनुमान इलाके में अंदान प्रोग्राम का आगाज किया। इसके बाद शहर के मुनूर कापू मुलाकाती व तहनीती प्रोग्राम में एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्हें TRS सिटी प्रेसिडेंट शिल्पा राजू के तहत भारी पैमाने पर तहनीत दी गई।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुनूर कापू तबके को हमेशा भरपूर ताउन देने के लिए तैयार है और रियासती तरक्यात के लिए हर मुमकिन खिदमत अंजाम दे रहे वज़ीर आला केसीआर को अवाम अपना ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की। నిజామాబాద్ నడిబొడ్డులో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ దేవాలయం గోల్ హనుమాన్ ఇదొక చరిత్ర ఉన్నటువంటి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి దేవాలయం. ఇది గుండ్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి గోల్ హనుమాన్ అని చెప్పి ఎప్పుడో మన పెద్దలు పేరు పెట్టారు. నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాల్లో గోల్ హనుమాన్ కూడా ఒక ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి మందిరం అన్న సంగతి మనందరికీ తెలుసు. ఇది ఎండోమెంట్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి ధర్మకర్తలు చైర్మన్గా ఉంటారు. వారిని ఈరోజు ప్రభుత్వం నియమించి మా తమ్ముడు నీలగిరి రాజు చైర్మన్గా నియమింపబడి అదేవిధంగా పాలక మండలి సభ్యులందరూ కూడా ఇప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి గుడి మధ్యలో ఆలయ యొక్క అభివృద్ధి కోసం మేము పాటుపడతామని చెప్పేసి వారు చెప్పడం, వారికి ఒక పెద్దన్నలా ఒక సోదరుడుగా ఆలయ అభివృద్ధికి నేను తోడ్పడతానని చెప్పేసి నేను చెప్పడం, వారందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తూ ఈ గుడికి ఒక మంచి పేరుంది కాబట్టి మంచి అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి దానికి నాకు తోడ్పడుతుందని. मजहब की आजादी में लिबास की आजादी भी शामिल है। हिजाब पर तनासा महज फिरका परस्ती को बढ़ावा देकर सियासी मफादा हासिल करना है। हमारे मुल्क के दस्तूर ने हर शहरी को मसावियाना हुकूक फराहम किए और हिजाब हमारा दस्तूरी वो आईनी हक है। हिजाब के नाम मुस्लिम लड़कियों को तालीम से महरूम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। ख़वातीन का इज़हार हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ किला चौराहे पर अल्लामा इकबाल वेलफेयर सोसाइटी एंड लाइब्रेरी के ज़ेरे एहतमाम जबरदस्त एहतजाज। शहर के किला चौराहे पर अल्लामा इकबाल वेलफेयर सोसाइटी एंड लाइब्रेरी की जानिब से रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद अब्दुल कय्यूम के अलावा मुकामी खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और एहतजाजी मुजाहरा किया। खवातीन ने प्ले कार्ड के साथ एहतजाज करते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन बाहिजाब रहना पसंद करती है और ये उनका इख्तियार है और हिजाब हमारा दस्तूरी वो आईनी हक है। हमारे मुल्क के दस्तूर ने हर शहरी को मसावियाना हुकूक फराहम किए। हिजाब के नाम पर मुल्क भर में तनासा महज सियासी मफाद हासिल करने के लिए किया जा रहा और मुस्लिम खवातीन वो लड़कियां किसी सूरत हिजाब नहीं छोड़ेगी। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने एहतजाज में शरीक तमामी खवातीन व लड़कियों के हौसले व हिम्मत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिजाब पर पाबंदी महज मुल्क में अवाम को बांटने का काम है। ये नीच व छोटी जहनियत के लोग ये हथकंडे अपनाने का इशारा किया। हिजाब हमारी हिफाजत है, हिजाब हमारी शनाख्त है, हिजाब हमारी पसंदीदा चीज़ है। ये ख़वातीन आज भरपूर उसका मुजाहरा कर रही हैं, बड़ी हिम्मत के साथ यहाँ बरबला ये कह रही हैं कि हमें हिजाब पसंद है, हिजाब के अख्तियार करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि लिबास पर ये जिस किस्म की पाबंदियाँ आयद करने की बात हो रही है, ये नीच जहनियत है, ये छोटी जहनियत है कि लिबास ऐसा हो, कपड़े ऐसे हो, खाना ऐसा हो। अरे हर एक को जब पूरी आज़ादी है लिबास पहनने में, वही बुर्का जैसा लिबास मैक्सी है मुसलमान को, ताकि वो तकलीफ पहुँचे और उसके ज़रिए हिंदुस्तान में लोग बढ़ जाएं हिंदू मुस्लिम वगैरह के नाम पर। ये चंद शरपसंद चाहते हैं, हिंदुस्तान के पूरे रहने वाले अमन पसंद हैं और अमन के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ यहाँ रहना चाहते हैं। हिजाब में ख़वातीन की इस्मत की हिफाजत है, ख़वातीन की इज्जत की हिफाजत है, ख़वातीन की इफ़्फ़त की हिफाजत है और ख़वातीन की दीगर नज़र बद के पड़ने से हिफाजत है। तो इसीलिए तमाम ख़वातीन को हिजाब इख्तियार करना चाहिए। आज वहाँ पर कर्नाटक में हो सकता है आइंदा चलकर हमारे पास भी है। हमको यह तकलीफ है कि हमारे बच्चियाँ उनका मुस्तकबिल है, तो वो लोग अगर आज हम दब जाए, आज खामोश हो जाए, तो हो सकता है कल के दिन हमें भी ऐसे दबाया जाएगा। आज हमको ये बोल के बुर्खा उतारो कर, कल हमारा हंसना अच्छा नहीं दिखेगा, बोलना अच्छा नहीं दिखेगा, चलना अच्छा नहीं दिखेगा, हर बात में हमको क्या है रोका जाएगा। इसलिए आज हमको अपनी आवाज़ बुलंद करना है। अवाम के माली व गुजर बसर हालात की मालूमात हासिल करने के लिए कांग्रेस टीम देहातों का रुख कर रही। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन मरकजी चेयरमैन मीनाक्षी नटराजन, बोधन कांग्रेस इंचार्ज ने जिले में अवामी मसाइल की आगाही लेने के लिए पदयात्रा निकाली।
इंदलवे मंडल सिन्नापल्ली गांव में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन मरकजी चेयरपर्सन साबिका एमपी मीनाक्षी नटराजन बोदान कांग्रेस इंचार्ज ने दौरा किया। उनका साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी, रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी, डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी के तहत गांव की आवाम ने वाराना इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्होंने मजदूरों से राष्ट्रीय मसाइल की आगाही ली और गांव में खवातीन व नौजवानों से बात करते हुए मीनाक्षी नटराजन व वनीला ने उनके मसाइल की मालूमात ली। मार्च 14 तारीख से 18 तारीख तक तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के तहत निकाले जा रहे पदयात्रा की रूट मैप का मुशाहिदा करते हुए इसके मुताबिक दौरा कर रहे और मंगल के रोज सिरनापल्ली गांव का दौरा करते हुए अवाम को दरपेश मसाइल की मालूमात लेने का एहसास किया। पहले सरकारी हाई स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर्स का जायजा लेते हुए बच्चों को दी जा रही मुतवाजन हिसाब के बारे में आंगनबाड़ी टीचर्स व बच्चों से मालूमात ली। इसके बाद गांव के माइनॉरिटी वार्ड में जाते हुए खवातीन से बात की और उनकी जिंदगियों के हालात वो कांग्रेस दौरे इख्तियार में अंजाम दिए गए बहबूदी स्कीमात के बारे में आगाही ली और डॉक्टर संगमों के कामों के बारे में मालूमात ली। इसके बाद कम्युनिटी भवन में लगाए गए इजलास में मीनाक्षी नटराजन व साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर के देहातों व गिरिजन तांडों में कांग्रेस पार्टी पदयात्रा निकाल रही है और इस पदयात्रा में अवाम के मसाइल की आगाही ली जा रही और अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबी मैनिफेस्टो में दर्ज करने का एहसास किया। ऐसे ही पदयात्रा इसी इलाके में की थी और इसी इलाके से पोचमपल्ली गांव से उनका भूदान यज्ञ भी शुरू हुआ था और वहां से वो पूरे भारत में घूम के भूदान उनको मिलता था और भूमिहीनों को वो बांट देते थे। तो ऐसा ये 14 साल चल रहा था ये सर्वोदय का काम और वही विचार लेके सर्वोदय का जो शोषण मुक्त, शासन मुक्त और अहिंसात्मक समाज निर्माण करने का जो विचार है वो विचार लोगों तक लेके जाने के लिए और आज के काल में इस विचार का क्या रेलेवेंस है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में लोगों से संवाद करने के लिए हम यह पदयात्रा कर रहे हैं। और सर्वोदय समाज का जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है और कुरान मजीद अल्लाह का फरमान है। हाफिज कुरान की अजमत ये है कि एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमियों को जन्नत में लेकर जाएगा और जिस कब्रिस्तान में हाफिज कुरान दफन हो अल्लाह वहां से अजाब हटा लेता है। और कुरान करीम का मौजज़ा कि वो अपने पढ़ने और याद करने वालों के सीनों में महफूज हो जाता है। मुफ्ती उमर बिन ईसा का बयान। एक ही बैठक में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने का शेख अजमत वल्द शेख अब्दुल हमीद को शर्फ हासिल। बांसवाड़ा मुस्तकर के कोया गुट्टा में वाक़े मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास के तालिब इल्म शेख अजमत वल्द शेख अब्दुल हमीद ने एक ही बैठक में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने का शर्फ हासिल किया, जिस पर नासिम मदरसा हजरत मौलाना मुफ्ती उमर बिन ईसा ने इस तालिब इल्म को खूब दुआएं दी और तहनीयत पेश की। दीगर कई जिम्मेदारान ने भी शेख अजमत, मुफ्ती उमर बिन ईसा और तालिबे इल्म के वालिद को तहनीयत पेश करते हुए दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर नासिम मदरसा हजरत मौलाना मुफ्ती उमर बिन ईसा ने तालिबे इल्म को मुबारकबाद दी और कहा कि कुरान मजीद का पढ़ना, पढ़ाना, याद करना सब बाइसे सवाब और अल्लाह ने खूब अजर रखा और अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ने की वालिदैन से ख्वाहिश जाहिर की। मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला कॉलोनी कोया गुट्टा बांसवाड़े में एक तालिबे इल्म जिनका नाम है शेख अजमत वल्द शेख अब्दुल हमीद साहब साकिन बांसवाड़ा, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बैठक में मुकम्मल कुरान अज़ीमुश्शान सुनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं। और ऐसे ही इस मौके पर मैं ख़ास तौर से मदरसे के सदरुल मुदर्रिस जिनकी मेहनतें और काविशें हज़रत मौलाना अहमद साहब कासमी, नाज़िम तालीमात मुफ्ती नबीस साहब कासमी और ऐसे ही मुफ्ती गौस साहब, नाज़िम नायब नाज़िम हाफिज़ आमिर खान साहब का और आने वाले तमाम मेहमान इकराम का, मदरसे की सारी इंतज़ामिया और जितने भी मुआविनीन हज़रात हैं जो मदरसे की तरक्की के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ताउन देते हैं, चाहे किसी भी अंदाज से हो, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर। नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज,
नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाली, बढ़ेंगी मजीद खबरों की शानी। शिफाफ इख्तिदारी का अक्स दिखा रहा तेलंगाना। वज़ीर आला केसीआर की हुक्मरानी में रियासत तरक्की की हदें पार कर गई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर रविंदर गुप्ता, जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन का बयान। अवाम की खुशहाली के लिए अनोखे बहबूदी स्कीमात रूबे मल्ला रही। डिचपल्ली में वाक़ई तेलंगाना यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में वज़ीर आला केसीआर टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया। तलबा संगमों के नुमाइंदों व रिसर्च स्कॉलर्स, मासी के तलबा संगमों के कायदीन के तहत लगाई गई क्रिकेट टूर्नामेंट का वाइस चांसलर डॉक्टर रविंदर गुप्ता, दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन ने आगाज किया। इसके बाद लगाए गए इजलास में वाइस चांसलर डॉक्टर रविंदर गुप्ता ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 3 रोजा क्रिकेट मैच लगाए जाने का एहसार किया और खून के अतिय कैंप्स वो अनुदान प्रोग्राम लगाने की बात कही और शिफाफ हुक्मरानी देने के लिए वज़ीर आला केसीआर 100 सालों तक तंदुरुस्ती के साथ अपनी खिदमत अंजाम देने की उम्मीद जाहिर की। इसके बाद बाजरेड्डी जगन ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की नुमाइंदगी में रियासत सुनहरा तेलंगाना की तरफ गामजन है और फरवरी 17 तारीख को वज़ीर आला केसीआर वो आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन की यौम पैदाइश तकरीब को भारी पैमाने पर मनाने की तरगीब दी और दोनों आला शख्सियात का अवाम एहतराम करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रार, डीसीएमएस चेयरमैन, डिचपल्ली टीआरएस मंडल सदर, मंडल यूथ सदर व दीगर ने शिरकत की। श्री बाजरेड्डी गोवर्धन गारू and our KCR. So during 3 days we are making several tournaments activities and blood donation camp and other activities and Annadanam Karakram also. This is very highlight for giving public awareness and also giving very inspiration in this occasion. So recently our CM KCR announced regarding the digitalization of schools, and we are making planning for digitalization as particularly world class level. So sir recently announced and sanctioned 300 crores. So in rural area particularly నమస్కారాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఎంతో శుభదినం. ఎందుకంటే ఈ 3 రోజుల పండుగ చేసుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే నాయకులు ఎంతో కష్టపడి ఒక తపస్సులాగా
11 సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించి ప్రతి రంగాన్ని ప్రతి వర్గాన్ని తన వెంట నడిపించుకుంటూ స్టూడెంట్స్, రైతులు, బిజినెస్ పీపుల్, ఎంప్లాయీస్, ఎడ్యుకేషనిస్ట్స్ ఈ వర్గం అని కాకుండా ప్రతి వర్గాన్ని కూడా తన వాగ్దాటితోటి తనకున్నటువంటి వ్యూహాలతోటి ఉద్యమంలో ఇన్వాల్వ్ చేసి चीफ मिनिस्टर केसीआर की यौम सालगिरह तकरीब 3 रोज तक मनाई जाएगी। इस खुसूस में मोरताड पार्टी ऑफिस के तहत अंदान प्रोग्राम का इनेकाद। मोरताड टीआरएस पार्टी ऑफिस के रूबरू चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की 3 दिन तक 15, 16, 17 तक सालगिरह तकरीब मनाई जा रही। उसके एक हिस्से के तौर पर पकवान प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें आवाम को खाना खिलाने का प्रोग्राम किया गया, जिसमें सदर मंडल इलैया, एमपीपी श्रीनिवास, मोरताड मंडल के टीआरएस सदूर, एमपीडीसी, जेडपीडीसी, सरपंचेस, यूथ नौजवानों के अलावा टीआरएस पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। 15 को खाने के अलावा मरीजों में फ्रूट की तकसीम, अस्पतालों में कपड़ों की तकसीम की गई और 16 को तमाम मंडल सतह पर मराकज कायम करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद होगा और 17 को केसीआर की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में शजरकारी प्रोग्राम मुनाकिद होगा। 17 फरवरी को चीफ मिनिस्टर केसीआर की यौम पैदाइश के खुसूस में फलाही प्रोग्राम्स का आगाज। आरमूर में भी गरीब अवाम के लिए लगाया गया अंदान प्रोग्राम। आरमूर में टीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। जारिया माह की 15, 16, 17 को 3 दिनों तक केसीआर की सालगिरह तकरीब शानदार तरीके से मनाई जाएगी। इस मौके पर आरमूर बल्दिया सदनशीन पंडित वनिता पवन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हल्का संभाली टीआरएस पार्टी इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी की क़यादत में अंकापुर में आश्रम पहुंचकर ओल्ड एज होम्स में खाना खिलाने का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। ये प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से के तौर पर खाना खिलाया गया और 16 फरवरी को आरमूर हल्का असम्बली में मराकज कायम करते हुए ब्लड डोनेशन अतिया कैंप मुनाकिद किए जाएंगे। 17 फरवरी को केसीआर की सालगिरह के मौके पर तमाम मजहबी मुकामात पर दुआओं का एहतमाम किया जाएगा और इस तरह पौधों की शजरकारी की जाएगी। इस प्रोग्राम में बल्दिया वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के अलावा काउंसलर ने शिरकत की। तेलंगाना तहरीक के बानी केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाते हुए इमदादी प्रोग्राम अंजाम दिए जाए। बांसवाड़ा टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। वज़ीर आला केसीआर गुरबा के मसीहा है, उनके इक़्तिदार के लिए अवाम फिर एक बार क़याम मक़दम करने की ख्वाहिश जाहिर की। 3 रोज तक वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब मनाने टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट वज़ीर केटीआर ने पार्टी खैर ख्वाहों को तरतीब दी। मंगल के रोज मोसरा मंडल चिंताकुंटा गांव की यतीम खाने में पार्टी बांसवाड़ा इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, एमपीपी पी उमा श्री रामलू के साथ मिलकर फलों की तकसीमात की और ज़ईफों में दोपहर का खाना खिलाते हुए मसरत जाहिर की और 25वीं शादी की सालगिरह मना रहे एमपीपी पी उमा श्री रामलू को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर रियासत की तरक्कियात के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे। इसके बाद चिंताकुंटा गांव में वाटर टैंक की तामीरात के लिए संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में रैतु बंधु सदन पीर रामलू, चिंताकुंटा सरपंच, टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా 3 రోజులు సంబరాలు చేసుకోవాలని చెప్పేసి గౌరవ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ గారు చెప్పడం జరిగింది। దానికి అనుగుణంగానే మొదటి రోజున ఈ వృద్ధాశ్రమంలో కానీ అనాథాశ్రమంలో కానీ కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది। అదేవిధంగా రెండవ రోజు ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు, అదేవిధంగా మూడవ రోజు అన్ని మందిరాలలో, చర్చిలలో, మసీద్లలో ప్రార్థనలు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది। దానికి ఈరోజు మొదటి రోజున ఈ చింతకుంటలోని వృద్ధాశ్రమంలో మనం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నాం। దీనికి అధ్యక్ష వహిస్తున్నటువంటి మన గ్రామ సర్పంచ్ విమల లింగం గారికి, वज़ीर आला केसीआर की नुमाइंदगी में रियासत में शिफाफ हुक्मरान जारी है। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। अनोखी बहबूदी स्कीमात से तमाम तबकात को फवायद दिया जा रहा। वज़ीर आला केसीआर सेहतियाब रहते हुए रियासत को और भी ज्यादा तरक्कियात पर ले जाने की उम्मीद जाहिर की। इस माह की 17 तारीख को वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब होने और वज़ीर केटीआर के अहकामात से बांसवाड़ा हल्के में टीआरएस पार्टी कायदीन तेजी से फलाही प्रोग्राम अंजाम दे रहे। बांसवाड़ा एरिया दवाखाने में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, म्युनिसिपल चेयरमैन जे गंगाधर के तहत
मरीजों में फलों की तकसीमात की गई। इसके बाद अम्बेडकर चौराहे पर अन्नदान प्रोग्राम लगाया गया और टीआरएस कायदीन के साथ मिलकर डीसीसीबी चेयरमैन व म्युनिसिपल चेयरमैन ने गरीब आवाम में खाने की तकसीम की। इस मौके पर पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर हमेशा तंदुरुस्त रहते हुए अवामी खिदमत में हिस्सा लेने की उम्मीद जाहिर की और मुल्क भर में ना दिखाई दिए जैसा तेलंगाना रियासत को तमाम शोबों में तरक्कियात पर गामजन करने की निशानदेही की और रियासत में रूबेमल लाए जा रहे बहबूदी स्कीमात के बारे में मालूमात दी और बहबूदी व तरक्कियात का दूसरा नाम ही तेलंगाना रियासत होने का एहसास किया। తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం అన్ని నియోజకవర్గాల్లో 15, 16, 17 3 రోజులు కార్యక్రమాలు చేయాలని కేటీఆర్ గారు పిలుపునివ్వడం జరిగింది। ఈరోజు ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు 15వ తారీఖు ఈరోజు అన్నదానం కార్యక్రమం కానీ హాస్పిటళ్ళల్లో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పేసి పిలుపునివ్వడం జరిగింది। అదేవిధంగా రేపు కూడా రక్తదాన శిబిరము కార్యక్రమాలు చేసుకోమని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది। ఎల్లుండి కేసీఆర్ గారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎల్లుండి 10వ తారీఖు రోజు ఆ రోజు చెట్లు నాటే కార్యక్రమము పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది। ఆ విధంగానే ఈరోజు మా బాన్సోడ పట్టణంలో హాస్పిటల్లో పండ్ల इख्तिताम से खबरों की एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना गोल्डन तेलंगाना में तब्दील, तमाम तबका की एक साथ तरक्की की मुनफरिद मिसाल रियासत तेलंगाना। एमएलए बीगाला। हिजाब हमारा दस्तूरी वो आईनी हक, हिजाब हमारी पसंद, हिसाब, हिफाजत वो हमारी पहचान है। हिजाब पर पाबंदी मुल्क की आवाम को बांटने की मजमूम कोशिश, हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। जिला भर में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मियारी अंजाम दिया जाए, लापरवाही नाकाबिले कबूल। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। रियासत भर में चीफ मिनिस्टर केसीआर की यौम पैदाइश तकारीब का आगाज, 3 रोजा तकारीब मनाने के लिए पार्टी कैडर तैयार, मुख्तलिफ मुहावत पर फलाही प्रोग्राम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।